क्या हम डिजर्व कर रहे हैं कि 2 लाख रुपया हमको आए? लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं जानता हूँ कि सब लोग 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख सोच के बैठे हो कहेंगे। तो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली अगर आप स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके बहुत मुश्किल आने लगती है। मैं आपको अपनी बात बताऊंगा, इस यहाँ पे आने के बाद, डैश 2 आने के बाद कुछ अलग चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। चैलेंजेस खत्म कभी नहीं होते हैं, लाइफ बदलते रहते हैं। तो उस चैलेंज के लिए मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा पीपी सिंह को कि मेरे जैसे बिगड़े हुए आदमी को सुधारने का इसने जिम्मा लिया है। मैं अभी भी बीच बीच में चीट कर जा रहा हूँ, पूरा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। तो लेकिन कोशिश है मेरी कि सही में, अगर हेल्थ खराब हो गया और पैसा आ भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या फायदा है? अगर हम, बहुत सारे लोगों को सुना होगा ना आपने कि करोड़पति आदमी थे, छत से कूद के मर गए, यानी उनका मन कमजोर हो गया था। तो हम लोग 4:30 बजे उठ रहे हैं, तो सारे सदगुरु लोग यही बताते हैं कि अगर आप ब्रह्म वेला में उठते हैं तो आपका मन मजबूत होता है। ठीक है, तो मन जिसका मजबूत नहीं रहेगा वो तो कल टीम भी नहीं संभाल पाएगा। ठीक है ना? इसलिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोग अपने 5-5 लोगों को सिलेक्ट कीजिए, और सिलेक्ट करके आज एक टास्क दे रहा हूं आप लोगों को, नोट डाउन कर लीजिएगा क्या करना है। हम लोग ना अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी जब आ गया 21st सेंचुरी में, तो हम लोगों ने इनविटेशन का तरीका बदल दिया। मान लो आपको इस जूम पे अपने 5 लोगों को इनवाइट करना है, तो अभी हम क्या करते हैं, लिंक शेयर कर देते हैं, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, सर ये हमारा जूम मीटिंग होता है, इस पे आ जाइए। अभी मेरे एक फ्रेंड का, मैं अभी मुंबई में था 14 तारीख को, तो मेरे एक फ्रेंड का रानीगंज बंगाल से फोन आया, व्हाट्सएप आया कि भैया मैंने घर लिया है और कल गृह प्रवेश है, तो आपको कल आना है, 15 तारीख को। अब सोचिए 14 तारीख को मेरी फ्लाइट थी, 15 को यहाँ पहुंचना था शाम शाम तक, तो क्या मैं जा सकता था? नहीं जा सकता था ना। इसका मतलब तो यही होता है दोस्तों कि उसने इस सिर्फ फॉर्मेलिटी की कि भैया को बुला लेते हैं। मेरा जाना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, नहीं तो कम से कम 10 दिन पहले तो बताना चाहिए था ना। और दूसरा, हमारे यहाँ गांव में ना कोई मर गया, कोई शादी होती है तो भोज रखा जाता है, और उस भोज में जो जो लोग गांव से रिलेट करते हैं, याद कीजिएगा कि पहले अंगिया भेजा जाता है और बाद में बीजे कराया जाता है। नहीं तो अंगिया और बीजे, अब आगरा में क्या बोलते हैं पीपी सिंह जी आप जानिएगा, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं कि अंगिया हो गया जी, अब मतलब सब परिवार आना है कि अकेले आना है, सब बताते हैं आके। और आता कौन है? नाऊ आता है, नाई जो होता है हजाम, वो आता है आपके घर पे और बताता है कि फलाना बाबू के यहाँ आपको सब परिवार आना है या अकेले आना है। और जब भोजन स्टार्ट हो जाता है तो फिर से बीजे होता है, तब लोग जाते हैं खाना खाने। अगर अंगिया करके छोड़ दिया ना तो लोग नहीं जाएंगे खाने। समझ गए? तो कितने लोग ये देखे हुए हैं अंगिया बीजे वाला सिस्टम? बिहार के जो लोग हैं वो तो पक्का जानते हो। ठीक है, तो हम लोग, जैसे मेरे उस मित्र ने मुझे इनवाइट किया, उसी तरीके से इनविटेशन कर रहे हैं, सेमिनार में बुलाना हो, जूम में बुलाना हो, तो इसी तरीके का कुछ इनविटेशन दे रहे हैं। क्या ये इनविटेशन सही है व्हाट्सएप पे? नहीं सही है। 5 लोगों के घर पे जाके अगर आप बोलते हैं कि सर मैं आपको इनवाइट करने आया हूं, घर पे जाके अपने जूम मीटिंग में, तो संभावना बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी दोस्तों? 5 लोगों का तो जिम्मा उठाइए कि उसको बदल देना है, और अपनी लाइफ भी बदल जाएगी। तो आज हम लोग 40 लोग बैठे हैं, अगर कल 5-5 लोगों को लेके आए ना तो 200 लोग हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए भी किसी को इनविटेशन देने जाते हैं ना, तो घर पे जाके देखिए, घर पे जाइए और कोई बातचीत मत करिए, चाय पीजिए और बोलिए सर आपको इनवाइट करने आया, तो उसको सम्मान महसूस होगा कि यार घर पे आके बुलाया बंदे ने, जाना चाहिए। लेकिन व्हाट्सएप पे आप चिट्ठियां भेजते रहिए, कोई आने वाला नहीं है। इस बात पे दम लग रहा है, किया जाए इसको ट्राई, घर घर जाके इनवाइट किया जाए।
लोग सर सम्मान के भूखे हैं। आप उनको व्हाट्सएप पे भेजोगे ना, बहुत सारे जूम कॉल्स आते रहते हैं आजकल, बहुत सारे जूम कॉल्स लोगों को मिलते रहते हैं, लेकिन घर पे जाके अगर आपने बोला कि मैं आपको इनवाइट करने आया हूं, तो आप लोगों से अलग हो जाएंगे। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में लोग गुड विशेष सारे, दिवाली विशेष सारे, सारी चीजें मोबाइल और व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। अगर आपने फिजिकली किसी को ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया ना, तो पूरी दुनिया से आप अलग हो जाएंगे। और करने वाले आज भी कर रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इनविटेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शादाब भाई, आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? शादाब जी के बारे में आपको, आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा। शादाब भाई धनबाद में रहते हैं, और धनबाद में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो मैं 3A था उस समय, इनसे मुलाकात हुई थी धनबाद में। और धनबाद के, हाँ, पहली विजिट थी मेरी धनबाद में। और इनका अपलाइन जो अभी 6A हो चुका है, सुनील जी, और इनको दोनों को एक साथ प्रेजेंटेशन मैंने दिया था इन्हीं के टेलरिंग शॉप में। इनका एक टेलरिंग शॉप है धनबाद में, बहुत फेमस है। धनबाद में किसी को भी कपड़े वपड़े स्टिच करवाना हो तो शादाब भाई वहां के बेस्ट टेलर माने जाते हैं। थैंक यू सर। और उसी टेलरिंग शॉप के ऊपर इनका एक ऑफिस है, उसी ऑफिस में इन्होंने बुलाया और बकायदा तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन लिया। और चूंकि व्यस्त आदमी है, पैसा भी बहुत अच्छा कमाते हैं टेलरिंग से, तो पूरा हम लोगों की तरह धंधे में नहीं लगे शुरू में। लेकिन अभी कितना सेल हो गया आपका शादाब भाई? सर टारगेट है फरवरी में क्वालिफाई कर जाएंगे। अभी कितना हो गया? 50+ है सर। 50+ हो गया है, चलिए। तो पार्ट टाइम में 50 कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। और अब धीरे धीरे सिस्टम में भी आ रहे हैं, क्योंकि जूम पे मैं देख रहा हूँ बैठ रहे हैं। हाँ सर। सुनील जी की टीम के साथ एक प्रॉब्लम है, पूरी सुनील जी की टीम ना तो किसी मीटिंग में ना कोई इवेंट में, अपना धीरे धीरे लगे हुए हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं। नहीं, सही है सर। तो शादाब भाई, अपना थोड़ा बैकग्राउंड, अपनी स्टोरी पूरी कैसे है, क्या अच्छा लगा कैंगन में, कैंगन में कैसे कार्बन, कुछ बताइए। देखिए, फर्स्ट टाइम सर जब आप आए थे तो प्रेजेंटेशन आपका बहुत ही अच्छा था। बट प्रेजेंटेशन के बाद जब आपने प्रोडक्ट का जब अमाउंट बताया, तो मैं थोड़ा देर के लिए सोचने हो गया। और आपको शायद याद होगा कि मैं नीचे उतर गया था उस समय प्रेजेंटेशन देखने के बाद। फिर एक मतलब 7-10 दिन के बाद सुनील जी जो है आए, अपना वो स्लिप दिखाए कि मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया। वो जो जूनियर 2 प्रोडक्ट उन्होंने उस समय बुक कराया था। तो मैं बोला कि इतना महंगा मशीन आपने ले लिया। फर्स्ट टाइम में रियली किसी को नहीं समझ में आया था। उस जमाने में तो और नहीं समझ में आता था कि क्या है ये प्रोडक्ट। और MLM से हम लोग जुड़े हुए रहे शुरू से, तो मुझे ऐसा लगता था कि इतना महंगा प्रोडक्ट बेचेंगे कैसे। बट उनको, सुनील भाई के यहाँ से मैंने फिर पानी लाना शुरू किया, घर में लाके पानी वानी पीना शुरू किया। तो ऐसा लगा कि नहीं, प्रोडक्ट में दम है, इस पे प्रोडक्ट घर पे लगाया जा सकता है। तो फिर मैंने हिम्मत करके उसको प्रोडक्ट को लिया। और लेने के बाद मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ लोगों को। मैं ये कहता हूँ कि अगर गोल्ड घर में रखा हो तो बेच के ये लगा लो, गाड़ी है तो बेच के लगा लो। अगर खुद स्वस्थ रहोगे, अच्छे रहोगे, तो सब कुछ हो जाएगा। ना कि सारा दौलत, धन दौलत जो आपका पड़ा रह जाएगा, लास्ट में आप हॉस्पिटल में दे देंगे। ये सब लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ सर। तो वहां से बात जो है, फिर धीरे धीरे मैं इसको स्टडी करते 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 मैं बोला कि सबसे पहले जिया जी के यहाँ लगाता हूँ। सर आपको बुलाया था, वहां भी रेडियोलॉजिस्ट है मेदांता पटना में, जिया जी। वो भी बोले कि चलो, मैं, अब तुम बोल रहे हो तो मैं लगा लेता हूँ। लेकिन आज रियली वो फील करते हैं और डॉक्टर हो के वो बोलते हैं कि नहीं, प्रोडक्ट में दम है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो है अब इस पे फोकस किया जाए। तो धीरे धीरे हम वर्क करना शुरू कर दिए थे सर। स्लो बट स्टडी में यहाँ तक पहुंचे आप लोग के इससे। और अब तो टारगेट ले लिया हूँ कि अब कहाँ जाना है, इसको गोल से तैयार करके मैं रखा हूँ सर। तो उसको थोड़ा सा हिडन रखा हुआ अपने इसमें। और एक ग्रुप वाइज अभी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। कल भी मीटिंग की सुनील जी के साथ कि अपना एक जूम मीटिंग अपने अपने लोगों के साथ पहले तैयार कीजिए, जो लोग एक्टिव है। उसके बाद धीरे धीरे सर आप लोग का सहयोग रहेगा तो पढ़ेंगे। बढ़िया है। तो शादाब भाई, आपने तो शुरू से पार्ट टाइम में किया, जी सर। दुकान भी संभालना है आपको।
जी। तो टाइम कैसे मैनेज कर पा लेते हैं? अभी टारगेट सर ये कर लिया है ना कि एक गोली सुबह एक गोली शाम, मतलब एक डेमो सुबह एक डेमो शाम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो 2 डेमो और मतलब 60 डेमो महीने का, तो ठीक ठाक उसमें रिजल्ट आ ही आता है सर। ठीक बात। पिछले महीने 3 था। और और आप आउट ऑफ द टाउन भी काम कर रहे हैं? हाँ सर, रांची और गया। गया में हमने टीम डाला है, बढ़िया टीम डाला है उसको, अब एक्टिव मोड में। एक मंडे को उसका सेल जाने वाला है, पहला सेल है उसका, तो वहां से वो बूस्ट करेगा, ऑफिस करके वो स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी। और सादा भाई, आपका जो टेलरिंग शॉप है वो कब से है? ये सर 1949 40 मतलब आजादी से पहले दादा आए थे, और एक एडी पॉल टेलर हुआ करता था वहां पे, उसके बगल में दादाजी मशीन लेके बैठा करते थे। तो जब 1947 में जो राइट वाइट हुआ, मतलब हिंदुस्तान बंटवारा हुआ, तो एडी पॉल वाले ने धनबाद छोड़ के चले गए, तो सारा बेनिफिट इनको मिला, और इन्होंने परफेक्शन नाम रखा दुकान का, और परफेक्शन आज जो है एक ब्रांड हो गया धनबाद में सर। या क्या, झारखंड में टेलरिंग दुनिया में 75 साल से पुरानी दुकान है, हम लोग तीसरी पीढ़ी है। चलिए, बहुत बढ़िया। और किसी को एक कोई क्वेश्चन पूछना है सादा भाई से तो एक पूछ चीज सकते और सर बोलना चाहते हैं कि कैंगन का बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट जो है आपने मतलब न्यू बॉर्न बेबी पे देखा, और हैं। धीरे धीरे जो अभी 1.5 साल का हो गया है, तो मैं हर लोगों को कहूंगा कि जो प्रेग्नेंट जो लेडी है उनको खास करके कैंगन पानी जो है, अगर वेरी फर्स्ट डे से यूज कराया जाए तो बच्चे पे बहुत अच्छा मतलब इस पे ही आता है सर। हम्म। 1.5 साल में इतना अच्छा आईक्यू है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, सादा भाई आप ऑन रहिएगा। जी सर। लोगों से थोड़ा कोई क्वेश्चन होगा तो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है सर। ये पहला क्वेश्चन तो मैं ही कहूंगा कि टेलर तो यार हर शहर में बहुत सारे हैं, तो सबको दिखाया जाए कहेंगे? जी सर। टेलर की दुकानें हैं तो हर शहर में बहुत सारी हैं। जी। नॉर्मली हम लोग टेलर को जाके दिखाते नहीं है, अच्छा, जबकि तो टेलर टेलर में सर रांची में यस सर टेलर को मैंने मशीन लगाया है। वेरी गुड। और गया में आपको वहाँ पे फाइन टेलर है गया में फेमस, उसके साथ में डेमोस्ट्रेशन हो गया है, वो थोड़ा सा वो तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा, आप लोगों को, आपके जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आजकल तो थोड़ा रेडीमेड ज्यादा हम लोग पहन रहे हैं, लेकिन फिर भी कपड़ा तो सिलवाते हैं, तो सबके टेलर कोई ना कोई होंगे। तो सबसे पहले तो टेलर साहब को जाके पकड़ो, क्योंकि टेलर काम कर सकता है। शादाब भाई इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, और बहुत बिजी आदमी, बहुत बिजी। बिल्कुल सर। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और टेलर के बारे में एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा। जी एक सर। बार एक बार राजा के दरबार में राजा से किसी ने पूछ दिया कि राजा जी, आपको आपके दरबार में सबसे होशियार आदमी कौन लगता है? तो वहां पे सारे तरह के लोग बैठे थे, उनके मंत्री जी। महामंत्री सब बैठे थे। तो राजा ने कहा कि जो मेरा दर्जी है ना, वो मुझे सबसे होशियार आदमी लगता है। सबको बड़ा ताजुब हुआ यार कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा आदमी बैठा है, दर्जी को बोल रहे हैं पढ़ा लिखा भी नहीं है, ऐसे वैसे। तो राजा ने कहा कि दर्जी हमारा इसलिए सबसे ज्यादा स्मार्ट और होशियार है, क्योंकि वो जब भी मेरे से मिलने आता है तो कपड़े का नाप फिर से लेता है। लेकिन बाकी लोग जो है ना, जब हमसे मिलने आते हैं तो पुराना ही नाप लेके आते हैं कि राजा जी तो ऐसे ही है, राजा ऐसे हैं, राजा वैसे हैं, वो पुरानी नाप लेके आते हैं। और दर्जी हमेशा मेरे से फिर से नाप लेता है कि आप क्या हाल है। समझ रहे हैं? तो लोक व्यवहार में हम लोग कई बार गलती करते हैं, किसी के बारे में ना एक अजम्पशन बना लेते हैं जी। कि ये आदमी तो ऐसा ही है, जबकि इंसान बदलता रहता है। इसलिए बदलता रहता है, बिल्कुल सर। नेवर प्री जज, कभी किसी को प्री जज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आपसे किसी ने एक बार चीटिंग कर दी, हो सकता है उसके हालात खराब हो, तो उसको पूरा चीटर का सर्टिफिकेट दे देना, ये गलत काम। ये गलत काम है, बिल्कुल सर। गलत काम। किसी ने आपसे कभी ऐसा झूठ बोल दिया जो आपको पता लग गया, तो उसको झूठा आदमी कह देना जीवन भर के लिए,
ये गलत बात है, क्योंकि आपने देखा है कि उंगली मार डाकू भी साधु बना है। बिल्कुल लोग बदलते हैं। आज बिल्कुल राहुल सर। भाई मेरे मित्र बैठे हैं, पहले इतना शरीफ और इतना शांत नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना, लेकिन जीवन ने इनको भी बदला। क्यों राहुल भाई, बदल गए ना। इतने उदंड थे ये कि जाने माने लोग डरते थे इनसे, अभी ये लोगों से डरते हैं। ठीक है। तो इंसान बदलता रहता है, इसलिए एक फीता लेके ना बार बार नापा कीजिए। एक फिट माइंडसेट से उससे नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग प्रोस्पेक्टिंग सीखते हैं, ठीक है। स्किल्स पे बात करेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि हमारे बिजनेस में ना अगर प्रोस्पेक्ट्स की कमी हो गई आपके पास, तो आपका बीपी हाई होने लगता है। यार लिस्ट तो खत्म हो गई, आदमी तो कोई जुड़ा नहीं। तो मैं थोड़ा निकाल लूं। प्रोस्पेक्टिंग, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स, जो बोला था मैंने आपको कि सबसे पहला स्किल है जिसके ऊपर हमें काम करना है। तो उस दिन हमारी बातचीत हुई थी कि हम लोग लिस्ट सही में बनाएंगे, पहली बात तो ये, ठीक है। इसका कोई विकल्प नहीं है। हाँ शैलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ तो ज्यादा बढ़िया। क्या? शादाब सर का मोबाइल नंबर मिल जाए तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। हाँ लीजिए ना, शादाब भाई अवेलेबल है सबके लिए। चैट पे लिख देंगे, हम ले लेंगे। चैट पे लिख सकते हैं शादाब भाई? हाँ दे दीजिए सर, कोई इशू नहीं। नहीं नहीं, आप लिख सकते हैं। अच्छा मैं लिख दूं। अच्छा मेरा नंबर बहुत सिंपल है सर। बोलिए। 933400। एक मिनट रुकिएगा। फिर से रिपीट कीजिए। 933 33 400 400 7882। 7882। थैंक यू। ओके वेलकम सर। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों कि रियली में हमें एक मोटा सा, ये हमारा समझिए कि इसी से सब कुछ होना है। अगर लिस्ट नहीं होगी तो कुछ नहीं होना, और लिस्ट भी ऐसी कि कभी खत्म ना हो। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स एरिक वोरी ने बताए हैं, वो स्टेप्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कि एक मोटी सी डायरी बनाना है, और उसमें जितने लोग आपको जानते हैं, सोचना नहीं है कि ये करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं, या हम डेमो उसको देंगे या नहीं देंगे ये भी नहीं सोचना। उसका नाम नंबर और शहर लिखते जाना, नाम नंबर शहर। और हो सके तो अच्छा रहेगा कि शहर वाइज अलग अलग लिस्ट बना ली, इस शहर का ये, इस शहर का ये, इस शहर का ये, ऐसे करके लिस्ट आप बना डालिए। और इतना कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाना है कि उसमें कोई छूटे नहीं। चाहे आपको लगे कि बहुत बूढ़ा आदमी है तो भी डाल दीजिए, बहुत यंग है तो भी डाल दीजिए, ठीक है। लगे कि बहुत बिजी आदमी है तो भी डाल दीजिए लिस्ट में, लगे कि बिल्कुल फालतू आदमी है तो भी डाल दीजिए। लेडीज हो, मेल हो, फीमेल हो, सिर्फ 18 साल से ऊपर की क्राइटेरिया डालिए, और सबका नाम लिस्ट नंबर उस पर लिखिए। ये काम करने से ना, जब आप करेंगे तब आपको फील होगा कि इससे होता क्या है, बोलने से नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक बार करके देखिए। उसके बाद इन्होंने बताया है कि अगर आप कोई निगेटिव लगता है कि निगेटिव आदमी है आपके हिसाब से, तो भी उसकी लिस्ट डालिए। अगर आप नफरत करते हैं किसी को, या वो भी आपको नफरत करता है, उसको भी लिस्ट में डालो। देखिए एरिक ओरी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, करना है। अगर कभी उन्होंने कह दिया है आपको कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग जीवन में कभी नहीं करूंगा, उसका भी लिस्ट डाल देना, सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है। चाहे वो 98 साल के हो या 18 साल के हो, सबको लिस्ट में डालना। आप लोग थोड़ा नोट करते जाइएगा, ठीक है, नहीं तो एरिक ओरी की किताब पढ़ लीजिएगा। तो इन्होंने कहा है एरिक ओरी ने कि एम्प्टी योर माइंड ऑन द पेपर, अपने दिमाग को खाली करके पेपर पे डाल दो, दिमाग को खाली कर दो। और फिर बताया है कि जैसे ही आप अपने, मान लो किसी भतीजे का नाम लिखा, तो फिर भतीजे को जो लोग जानते हैं उनका भी लिस्ट उसमें डालो। जैसे आपने भतीजा का नाम डाला तो भतीजा से मिल के बात किया जा सकता है ना कि यार तेरी लिस्ट थोड़ी बता,
ठीक है। अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा, किसी ग्रुप के बारे में सोचा, तो उसके हर आदमी से मिलके उनका लिस्ट डालना है और फिर उनके जानकार लोगों का भी लिस्ट बनाते जाना। ठीक है, उनके जानकार का। आज तक आपने जो कुछ भी किया है, चाहे कॉलेज गए, स्कूल गए, टेलर मास्टर थे, आपके डॉक्टर हैं, आपके फिजिशियन है, कोई भी है, आपके ट्रेनर हैं, आपके कोच हैं, सबका नंबर डालना है, सोचना कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपना ब्रेन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अपनी ब्रेन की वजह से ही हम लोग असफल हैं। तो अपना ब्रेन अभी साइड में कर देंगे, जो बोल रहा है वही करेंगे। तो सारे नेटवर्क को कैप्चर कर लेना है पेपर पे। अब देखिए यहाँ पे एक इन्होंने रूल बताया है, 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन। 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन को इन्होंने बताया है कि पूरी दुनिया में किसी भी आदमी से आप 6 डिग्री दूर होते हैं, 6 कॉन्टेक्ट्स दूर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे अभी यूपी के चीफ मिनिस्टर से मिलना हो, तो मेरे को पता है कि मैं पीपी सिंह जी को पकड़ूंगा, पीपी सिंह जी उसको पकड़ेंगे जिसने बेचा था उसको मशीन, और यादव जी को, मुलायम सिंह यादव के भाई को, ठीक है, और फिर उनके थ्रू मैं पहुंच जाऊंगा योगी जी के पास। पहुंचा जा सकता है कि नहीं पीपी सिंह जी? पहुंचा जा सकता है ना सर? सेम सेम गए ना सर हम शिवपाल यादव जी के पास, हमारा कोई को आपने मशीन बेचा है, तो जी ये जी तो मेरे को पता है, ठीक है, लेकिन पता नहीं भी हो तो प्रधानमंत्री तक भी 6 कॉन्टेक्ट्स में पहुंचा जा सकता है। ये रूल है, ये एक रूल है, 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन कहा जाता है। मतलब आप 6 कॉन्टेक्ट ही दूर हैं किसी भी एक व्यक्ति से, चाहे बिल क्लिंटन से मिलना हो, या ट्रंप से मिलना हो, या बाइडेन से मिलना हो, आज हम मिल सकते हैं, 6 डिग्री ही दूर होते हैं। तो अगर हम रिश्तेदारों के रिश्तेदारों का लिस्ट जब बनाएंगे ना, तो पूरी दुनिया उसमें समा जाती है। ये एरिक बोरी का कहना है। बट आपको उनके साथ बैठ के लिस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा कि ठीक है आप मत करो कहेंगे, लेकिन आपको जितने लोग जानते हैं उसका हमको लिस्ट और नंबर दे दो, और फिर उनसे भी हम मिलेंगे और हम लिस्ट बिल्डिंग में सिर्फ उनका हेल्प लेंगे कि सर आपको जो लोग जानते हैं उनका भी हमको लिस्ट चाहिए। क्यों? मैं अपना फ्रेंड लिस्ट बढ़ा रहा हूँ, मेरी हॉबी है कि मैं लोगों से दोस्ती बढ़ाने में बिलीव करता हूँ, और उस समय कुछ नहीं सोचना है कि ये करेगा नहीं करेगा, इसको डेमो दूंगा नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं, बस अपना काम करते जाना। तो ये यहाँ तक की बात में किसी को कुछ बात समझ में आया कि सही में पूरे दुनिया को लिस्ट में लिया जा सकता है? बिल्कुल सर, लिया जा सकता है ना, अगर सही में हम लिस्ट डाउन करें तो। और अगर खाली मोबाइल और दिमाग पर भरोसे रहेंगे तो नहीं होगा, फिर आप हमेशा लिस्ट की आपकी कमी रहेगी। तो 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने बताया है कि आपके जो फैमिली है और जो फैमिली के फ्रेंड्स हैं उनकी भी लिस्ट बनाना है। मान लीजिए आपका बेटा है, तो बेटे के भी तो फ्रेंड है ना, और उस फ्रेंड के भी फ्रेंड है, तो सबका लिस्ट बनाते जाना। क्योंकि मुझे यकीन है दोस्तों, अगर आपको भी यकीन हो तो बताइएगा, मुझे यकीन है कि ये मशीन सबकी जरूरत है और अभी है किसी के पास। राकेश सर अभी गए थे इवेंट में, पीपी सिंह जी गए थे, सिर्फ 1,37,000 मशीन बिका है सर। उसमें भी मेरे जैसे पीपी सिंह जैसे लोग बहुत सारे हैं जिनके पास 2 मशीन 3 मशीन है। तो घर की बात करें तो 50,000 घर में ही तो गया है मशीन। 50,000 तो दुमका में बेचेंगे मनोज जी, समझ रहे हैं ना, दुमका में बेचा जा सकता है 50,000 मशीन। जी बिल्कुल सर। और अभी इंडिया में ये हाल है, तो अपॉर्चुनिटी समझिए कितनी स्ट्रांग है, कितना पावरफुल मार्केट हमारे पास है। आपके रिलेटिव जिनको जानते हैं, आपके फ्रेंड जिनको जानते हैं, उनकी भी लिस्ट बनाना है। जस्ट कीप बिल्डिंग। उसने कहा बस लिस्ट बनाते चले जाओ। अब है स्टेप 3, इसको कहा जाता है एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट। ये नहीं कि एक बार लिस्ट बन गई काम खत्म, ऐसा नहीं। उस लिस्ट को लेके रोज बैठना है, और आज आप जिनसे जिनसे मिले, एरिक बोरी ने कहा है कि कम से कम 2 लोगों का नाम रोज आपको लिस्ट में ऐड करना। आप किराने की दुकान में गए, नाम नंबर ले लिया, दवाई दुकान में गए, नाम नंबर ले लिया। इसको एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट बोलते हैं, कि जो एक्टिव लिस्ट हमारी बढ़ती जाएगी।
तो ये लिस्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर आप रोज 2 लोगों को ऐड कर लेते हैं अपनी लिस्ट में, डेमो दें ना दें, रोज अगर 2 लोगों को ऐड कर लेंगे तो इसको एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट बोला जाता है। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जो प्रोफेशनल्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, उनकी टीम में जब आप देखेंगे तो उनमें एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो उसको पहले से जानता था, कंपनी ज्वाइन करने से पहले। वो सब नए लोगों को लेके आता है, यानी कि वो मार्केट में जब किसी भी काम से जाता है तो बहुत अवेयरनेस के साथ देखता रहता है कि कौन मेरा अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। इसको एरिक वोरी ने कहा है रेज योर अवेयरनेस, रेज योर अवेयरनेस, अपनी जागरूकता को बढ़ाइए। क्योंकि हम दिन भर घूम रहे हैं मार्केट में और हमको आदमी दिख ही नहीं रहा है। भाई दिन भर घूम रहे हैं, 10-20 लिस्ट बन जाना चाहिए। तो एरिक वोरी ने समझाया है कि रेज योर अवेयरनेस, मतलब अपनी जागरूकता को इतना बढ़ाइए, हमेशा दिमाग में रखिए कि कौन सा मेरा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, कीप सर्चिंग। तो आप दिन में 2 आदमी जरूर ढूंढ लेंगे और 2 आदमी को लिस्ट में आप डाल लेंगे। और शादाब भाई जैसे लोग, राकेश जी जैसे लोग के तो यहाँ चल के लोग आते हैं कि मेरे को लिस्ट में डाल लो। तो भाई बिल्कुल सर, कपड़ा सिलवाने आएगा ना। बिल्कुल। अरे हम तो अभी सर पिछला महीना एक बिजनेस जो किया, हमारा ब्रांच मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, वो कलकत्ता से ट्रेन से हम लोग आ रहे थे, तो हम उनके बगल में बैठे थे, तो वीडियो ऑन करके हम देख रहे थे चुपचाप से, तो उनको उनकी निगाह देके वीडियो पे था, तो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट जाहिर किए। 6 महीना लगा मुझे, पर क्लोज हो गया पिछले महीना। यही होता है, ठीक है ना। तो लिस्ट को एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट बनाना है, और इन्होंने किताब का नाम भी दिया है इसको, प्रोस्पेक्टिंग के लिए किताब का स्पेशल नाम दिया है, डिग योर वेल बिफोर यू थर्स्टी। मतलब अपना कुआं प्यास लगने से पहले खोद लीजिए। प्यास लगने के बाद कुआं खोदना अच्छी बात नहीं है। और एक और किताब है, इंग्लिश में है, बीच मनी। बीच मनी, बीच मतलब समुद्र के किनारे बैठ के भी पैसा आता रहे, किताब का नाम ही है बीच मनी, ठीक है। और लाइफ टाइम नए फ्रेंड्स बनाने में हमें बिलीव करना है। नए फ्रेंड्स अगर हम बनाते रहेंगे तो हम बहुत अच्छा काम करते रहेंगे, और एक दिन हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, कभी खत्म होने वाली लिस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए। फोजर्स और अमेच्योर्स जो होते हैं वो यही गलती करते हैं कि एक बार लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट को अपडेट नहीं करते। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लिस्ट को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो हमें प्रोफेशनल बनना है, इसमें हमारी बातचीत हो चुकी है। अब 4 स्टेप में चौथा स्टेप ये है, नेटवर्क ऑन पर्पस बोला है कि किसी संस्था को ज्वाइन कीजिए इसलिए कि मेरी लिस्ट बढ़ सकती है। आप जिम ज्वाइन कीजिए इसलिए कि मेरी लिस्ट वहां से बढ़ सकती है। आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को जैसे ओम शांति को ज्वाइन इसलिए कीजिए क्योंकि वहां पे लोग आपको मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑन पर्पस। पर्पसफुली कुछ संस्थाएं ज्वाइन कीजिए, कुछ क्लब्स ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स एरिक वोरी ने बताया है कि अगर आप ये काम करते हैं रियलिटी में तो जीवन में आपको प्रोस्पेक्ट्स की कमी कभी नहीं होगी। आई होप कि कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा, कुछ बातें समझ में आई होगी, और कुछ भी समझ में आ जाए तो आज सुबह सुबह बैठना सफल हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।